सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 3। ठीक है, साडा चैप्टर चलता सी CVP एनालिसिस। वो ऑलरेडी 2 क्लासिस हो चुकी हैं, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। तो अज अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट की लास्ट क्लास है। इस तो बाद साडी कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे तरीके दे नाल खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब तुसीं समझो साडी कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी। हुण अज असीं करना है मेनटेनिंग डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन तो कितना सिलेबस हो गया, कितना रहिंदा है, किहड़ी यूनिट नैक्सट स्टार्ट करांगे, ये सब चीज़ां आपां लास्ट डिस्कस करांगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना अज दा लैक्चर। सब तो पहला है मेरे को कि जो वैन अ बिजनेस वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट मतलब जो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप किस मोटिव नाल स्टार्ट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ अर्न करना है, कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो जो प्रॉफिट होंदा वो थोड़ा की होंदा टारगेट होंदा, तो उन्होंने ही डिज़ायर्ड प्रॉफिट कहते हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट मतलब थोड़ा मन च आया प्रॉफिट, जिन्ना तुसी प्रॉफिट कमाना चाहते हो अपने बिजनेस के। ठीक है, तो इदा प्लान कितना होना चाहिए कि जिन्नियां मैं सेल्स कर रही हूँ वो मेरी फिक्सड कॉस्ट भी कवर हो जाए तो मेरा डिज़ायर्ड प्रॉफिट भी कवर हो जाए। ठीक है, नैक्सट अपने को की आइडियाज़। की आइडिया की है ये पिछे टू मेनटेन अ डिज़ायर्ड लैवल ऑफ प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट गो अ ब्रेक इवन पॉइंट। की आइडिया ये मेन चीज़ है जिथे तुसी याद रखनी है कि अगर बिजनेस ने अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमाना है ना, ये आप ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के विच समझांगे। ठीक है, जो आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमाना है एक बिजनेस ने तो उन्होंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट तो दूर जाना पेगा, पिछे जो जाना पेगा, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट जाना पेगा। ठीक है, तो जोड़ा ब्रेक इवन पॉइंट है ये लास्ट क्लास के आप करके हटे हैं टोटल रेवन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, तो जिथे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होंदी है। ठीक है, उस तो बाद आता है साढ़े को मेन चीज़ फॉर्मूलाज टू मेनटेन डिज़ायर्ड प्रॉफिट। आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट नूं मेनटेन करने वास्ते बिजनेस के किहड़े फॉर्मूलाज का यूज़ करांगे। सब तो पहला ये 2 फॉर्मूलाज आते हैं, एक तो यूनिट्स के विच, दूजा वैल्यू के विच। पहला आप करन जा रहे हैं यूनिट्स के विच कि किन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं सेल करा ताकि मैनू मेरा डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिले तो वो मेरी फिक्सड कॉस्ट भी कवर हो जाए। ठीक है जी, तो यदा फॉर्मूला की है, न्यूमीनेटर के विच लोगे तुसीं फिक्सड कॉस्ट प्लस करोगे वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये मैं लास्ट क्लास के निकालना सिखाया सी कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकालांगे आप अपने सैलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट माइनस कर देंगे वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो साडा क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फिक्सड कॉस्ट दी हुई है 50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिता है 100 रुपीज़, वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है ₹60। डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिता है 30,000। तुसी की निकालना है, तुसी निकालना है वो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स जो मैनू मेरे डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमाने लिए चाहिए ने। ठीक है, हुण उहदा फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला आप ऊपर पढ़ चुके हैं, फिक्सड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्सड कॉस्ट तुहानू क्वेश्चन दे विच दित्ती हुई सी 50,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिता होया सी 30,000। इहदे विचों इनू डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नाल। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकलेगी 100 चो 60 माइनस करके, इट मीनस सैलिंग प्राइस के विचों वेरीएबल कॉस्ट माइनस करके। तो 100 विचों 60 माइनस करोगे। ठीक है, जो 50 के 30 प्लस किया 80,000 आ जाएगा, 100 चो 60 माइनस किया 40 आ जाएगा। जो इनू डिवाइड करोगे थोड़े को 2000 यूनिट्स आउगे। यदा मतलब की है जदों तक तुसी 2000 यूनिट्स नहीं बेच देंगे उदों तक तुहानू कोई भी थोड़ा डिज़ायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। थोड़े बिजनेस के विच तुहानू 2000 यूनिट्स की सेल करनी पेगी, उदों जाके तुहानू थोड़ा डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उस तो बाद आता है उस तो बाद अपने को रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू दे अमाउंट के जो आप निकालना मतलब रिपीट्स के। ठीक है, ये आप करना है, यदा फॉर्मूला देख लें। पहला है ये फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आप उपर की कर रहे थे यूनिट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नाल डिवाइड कर रहे थे, बट अगर तुम वैल्यू के निकालना है तो सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो निकालोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो का मैं फॉर्मूला थोड़ा कल दस चुकी हाँ। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो का फॉर्मूला होंदा है सेल्स माइनस वेरीएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। ठीक है जी, तो यदा मतलब कि अपने को यदा मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਮੈਂ एक्सपेंड करके लिखता सीगा सेल्स माइनस वेरीएबल कॉस्ट, इट मीनस कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर पर यूनिट दे विच इन्फॉर्मेशन दी है तो यूनिट के अकॉर्डिंग लगाओगे, तो अगर तुहानू टोटल के अकॉर्डिंग दी है तो तुसी टोटल वैल्यूज़ उठाओगे। ये चीज़ उन्होंने नहीं समझ आ रही होगी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, क्लास नंबर 2 देख लो CVP एनालिसिस दे विच, ओहदे विच सारे फॉर्मूलाज जिन्ने भी फॉर्मूलाज मेरे को बनते सीगे अपने कोल, वो सब ओहदे विच मैं सानू कैलकुलेट करने सिखाए ने। ठीक है, उस तो बाद है साडे कोल एग्जाम्पल देख लेंगे हैं। फिक्सड कॉस्ट तुहानू दित्ती हुई है 50,000। ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट है तुहाडे कोल 30,000, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 40%। इन्होंने डायरैक्ट दे दी क्वेश्चन के विच, पर कई हो सकता क्वेश्चन को कॉम्प्लीकेट करने लिए डायरैक्ट ना दित्ती होए तो तुहानू निकालनी पे, उहदे लई तुहानू फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपां पिछली क्लास दे विच कर चुके हैं फॉर्मूला। उस तो बाद है साडे कोल रिक्वायर्ड सेल्स कि किन्नी मैनू अमाउंट के विच सेल्स बेचनी है, मतलब कितना पैसा मेरे को आना चाहिए बेच के, ताकि मैं अपना प्रॉफिट डिजायर्ड मेनटेन कर सका। ठीक है, तो फिक्सड कॉस्ट सी 50,000, उस तो बाद डिजायर्ड प्रॉफिट सीगा 30,000, उस तो बाद आप कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो नाल डिवाइड कर देना आ वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, हुण इहदे अकॉर्डिंग फॉर्मूले दे विच आपां वैल्यू पुट कीती, इहदी कटिंग कीती तो साडे कोल आया 2 लाख रुपीज़। जब तक मैं 2 लाख की सेल नहीं कर दूँगी उद तक मैं डिजायर्ड प्रॉफिट नू मेनटेन नहीं कर सकती अपने बिजनेस दे विच। ठीक है, होप तुहानू दोनों फॉर्मूलाज क्लीयर हो गए। एक सीगा साडा कोल यूनिट्स वाला, एक हैगा साडे कोल वैल्यूज़ वाला। ठीक है, हुण करदे आं आपां अगे देखते हैं, 1 मिनट अगे अपने कोल यदि मैं इंटरप्रिटेशन लिखी है, कहते टू मेनटेन अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 30,000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना सीगा साडा 30,000 वाले प्रॉफिट नू मेनटेन करने लई मैनू या तो 2,000 यूनिट्स बेचनियां पऊगियां, जिहड़ा आपां यूनिट्स वाले फॉर्मूले दे विच पढ़िया, या तो मैनू 2 लाख की सेल करनी पेगी जो आपां वैल्यू वाले फॉर्मूले दे विच पढ़िया। दोनों विचों किसी भी एक चीज़ नू कंप्लीट करना पेगा, तां जाके मेरे बिजनेस दे विच 30,000 का प्रॉफिट मेनटेन होएगा। ठीक है, उस तो बाद आंदा साडे को सैकेंड टॉपिक ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ CVP एनालिसिस। ठीक है, द CVP ग्राफ कहते हुण CVP ग्राफ की है, इज़ अ विजुअल रिप्रजेंटेशन। ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रजेंटेशन है जो आपां थ्योरी दे विच पढ़िया कि कॉस्ट वॉल्यूम और इन्हां दोनों का इंपैक्ट प्रॉफिट के उत्ते की पैंदा है। यही चीज़ असीं ग्राफिकल मतलब डायग्राम के थ्रू देखांगे कि कॉस्ट और वॉल्यूम का प्रॉफिट के उत्ते की इंपैक्ट पै रहा है। ठीक है, और इहदे नाल की हुंदा है, इट हेल्प बिजनेस टू अंडरस्टैंड द पॉइंट एट विच दे ब्रेक इवन एंड हाउ प्रॉफिट ग्रो बियॉन्ड दैट पॉइंट। कहते कि ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करने लिए हेल्प करता है कि कित्थे साडा ब्रेक इवन पॉइंट है और कित्थे उस पॉइंट तो परा जाके आप अपना प्रॉफिट नू ग्रो कर सकते हैं, वधा सकते हैं। ठीक है जी, हुण आपां देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिए सब तो पहला तुसी लाइन्स समझो। ठीक है, वाई एक्सिस हुंदा एक अपने को, एक है वाई एक्सिस, दूसरी तरफ है साढ़े को एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से असी लैनी है यूनिट्स सोल्ड, कितनियाँ यूनिट्स बेचनी है, तो वाई एक्सिस से आप लैना है कॉस्ट और रेवन्यू। ठीक है, अमाउंट दे विच, मतलब इत्थे जो वाई एक्सिस से वैल्यू लवांगे ना, अमाउंट वाली लवांगे, इत्थे आप यूनिट्स वाली लवांगे। ठीक है, इन्नी चीज़ क्लीयर है। उस तो बाद है साढ़े कोल फिक्सड कॉस्ट की लाइन। ठीक है, आ ब्लू वाली लाइन है जी, आ कि मेरी फिक्सड कॉस्ट की लाइन। ओके, उस तो बाद फिक्सड कॉस्ट की लाइन जीरो तो क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, ये रीज़न पूछ सकते हैं MCQ दे विच। जीरो तो इस करके नहीं स्टार्ट हो रही क्योंकि जदों हजे साडी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई उदों भी साडे को फिक्सड कॉस्ट कुछ ना कुछ होएगी। फिक्सड कॉस्ट की है, फैक्ट्री का रेंट है ना, ये सब चीज़ां। तो फैक्ट्री का रेंट अगर तुसी फैक्ट्री रेंट ते लई है, चाहे प्रोडक्शन हो रही है चाहे प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन हो रही है चाहे प्रोडक्शन नहीं हो रही, फैक्ट्री का रेंट तुहानूं पे करना ही पेगा। तां करके ये जिहड़ी कॉस्ट लाइन है फिक्सड कॉस्ट लाइन, ये साडी अबव जीरो तो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक चीज़ आ नोट करनी है तुसी। उस तो बाद है दूसरी लाइन आती है अपने कोल टोटल कॉस्ट लाइन। हुण टोटल कॉस्ट लाइन
फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर तो स्टार्ट होएगी। टोटल कॉस्ट लाइन फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर तो स्टार्ट क्यों होएगी और इंक्रीज़ होएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट दे विच की इंक्लूड है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है प्लस वेरीएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट दे विच की चीज़ां इंक्लूड है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है, वेरीएबल कॉस्ट भी। फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर साडी टोटल कॉस्ट की लाइन शुरू होएगी तो वेरीएबल कॉस्ट दे करके ये जिद्दां जिद्दां मैं यूनिट्स बेची जाऊँगी ज़्यादा तो ज़्यादा इदां इदां उदां उदां ये चीज़ इंक्रीज़ होंदी जाऊगी, ठीक है जी। इन्ना तुहानूं समझ आ गया तो मैं स्क्रीन क्लीयर कर रही हाँ, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल आंदा है टोटल रेवेन्यू लाइन, ठीक है। उस तो बाद साडे को केड़ी लाइन आंदी है, टोटल रेवेन्यू लाइन। ये 0 तो स्टार्ट होएगी, ठीक है, ये लाइन 0 तो स्टार्ट होएगी। उस तो बाद आपां ये होगी साडी टोटल कॉस्ट लाइन, ये होगी साडी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, ठीक है। ये साडी 3 लाइन्स हो गई, ठीक है। एक बार आपां इंटरप्रिटेशन देख लैंदे तुहानूं एक्स एक्सिस ते अपने कोल यूनिट सोल्ड ते तुहानूं दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं होरिजोनटल लाइन या फिर होरिजोनटल एक्सिस। तो होरिजोनटल एक्सिस केड़ी हुंदी है, जो इदां हुंदी है, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग लाइन हुंदी है वो साडी हुंदी है वर्टिकल, ठीक है। ये दो टर्म्स तो होनियां चाहिए, आई थिंक पता भी होणगियां, फिर भी आपां दस दिंदे एक बारी कि जिहड़ी मेरी स्लीपिंग लाइन हुंदी है वो हुंदी होरिजोनटल लाइन हुंदी है, वो मेरी हुंदी है वर्टिकल। तो तुहानूं पुछ सकते हैं कि होरिजोनटल एक्सिस ते की चीज़ लैंदे पे आ, होरिजोनटल एक्सिस ते आपां यूनिट सोल्ड लै रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस ते आपां की लै रहे हैं, कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ां आपां मतलब अकाउंट वाली चीज़ असीं लै रहे हैं वाई एक्सिस ते। उस तो बाद जिहड़ा मेरे कोल फिक्स्ड कॉस्ट तुहानूं पता है फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कह रहे इट इज़ कॉन्सटेंट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट जिन्ना मर्जी रहे, ठीक है। मैं एक बार दिखा दिंदी हूँ, देखो एक मिनट आप अलग पेन ले लें ब्लैक। लेवल ऑफ आउटपुट चाहे मेरा 20 यूनिट सीगा, चाहे मेरा होया 30 यूनिट, चाहे होया मेरा 40 यूनिट, चाहे होया मेरा 50 यूनिट, ठीक है। जिन्ना मर्जी मेरा लेवल ऑफ आउटपुट इनक्रीज़ हो जाए ये नाल मेरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इनक्रीज़ हो रही, ये मेरी फिक्स्ड है, ठीक है। इस करके हॉरिजॉन्टल बनती है, ठीक है जी। उस तो बाद आंदा साडे कोल और ये भी हॉरिजॉन्टल होंदी है इवन इफ नो यूनिट्स आर सोल्ड, कहते कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं हो रही, क्योंकि जीरो ते भी आपां देखिया ना, एक बार मैं दोबारा दस देनी आ देखो जीरो लैवल ते भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जीरो लैवल ते भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होएगी। द बिजनेस हैज़ टू बेयर द कॉस्ट, ठीक है। ये वाली कॉस्ट बगी बिजनेस। उस तो बाद आंदा साडे कोल टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन कितों स्टार्ट होएगी, अबव, ठीक है। ये चीज़ पूछी जा सकती है अबव फिक्स्ड कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट। ये चीज़ याद रखनी है तुसी, MCQ से विच पूछी जा सकती है। बिगिनस एट ये कहते शुरू होएगी एट द लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द इंक्रीजेज, और ये वधदी जाऊगी जिद्दां जिद्दां ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंदियां जाऊँगियां। हुण आपां डायग्राम ते चलते हैं एक बारी, देखो जिद्दां मेरा तो जो जीरो सी उदों मेरी टोटल कॉस्ट लाइन इस पॉइंट पर सी, एक मिनट इस पॉइंट पे से, ठीक है। जिद्दां ही मैं 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो टोटल कॉस्ट लाइन इस लाइन पर होगी। जिद्दां ही मैं 30 यूनिट्स प्रोड्यूस की इस पॉइंट पर होगी, 40 यूनिट्स प्रोड्यूस की इस पॉइंट पर होगी, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस की इस पॉइंट पर होगी। जो मैं पॉइंट्स में ज्वाइन करूँगी तो मेरी टोटल कॉस्ट लाइन निकल के आएगी, ठीक है। मतलब कि कहता जिद्दां जिद्दां मेरा प्रोडक्शन लैवल वधदा जाऊगा उदा उदा मेरी टोटल कॉस्ट भी वधदी जाऊगी, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है प्लस वेरीएबल कॉस्ट भी है। तो वेरीएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होंगी है जिद्दां जिद्दां मेरा प्रोडक्शन लैवल बढ़ता जाऊगा उदा उदा मेरी वेरीएबल कॉस्ट बढ़ती जाऊगी। नैक्सट है अपने को सेल्स रेवन्यू लाइन। सेल्स रेवन्यू लाइन कितों स्टार्ट होएगी, जीरो तो। ये चीज़ याद रखनी है, सेल्स रेवन्यू लाइन कितों स्टार्ट होएगी, जीरो तो, ठीक है। और ये वधदी जाऊगी जिद्दां मेरी यूनिट्स सोल्ड होंदियां जाऊगियां। तो ये जिहड़ी स्लोप होंदी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है तुसी। ये जिहड़ी स्लोप होंदी है ना, मतलब ये जिहड़ी ढलान होंदी है वो किहदे नाल शो की जाती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नाल, ठीक है। ये चीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर चाहे जिन्हें क्वेश्चन नू मोल्ड करके मतलब बहुत गंदे तरीके नाल उन्हें क्वेश्चन नू घुमाना होए तो इत्थों घुमाएगा कि स्लोप की शो करता है सेल्स रेवन्यू दा स्लोप शो करता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मीनस एक यूनिट का प्राइस शो करता है सेल्स रेवन्यू दा स्लोप, ठीक है। उस तो बाद आंदा साडे को ब्रेक इवन पॉइंट। हुण देखो डायग्राम ते चलते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग जिहड़ा मेरा पॉइंट
कोई भी पॉइंट इन्होंने दे दो ए, ठीक है। पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ए है ना, ए मेरा ਕੀ ਹੈ ब्रेक ईवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक ईवन पॉइंट ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ब्रेक ईवन पॉइंट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ टोटल रेवन्यू इज इक्वल्स टू हो ਜਾਂਦਾ टोटल कॉस्ट। देखो ਆਹ वाली ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ टोटल कॉस्ट ਦੀ ਲਾਈਨ है ना, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ यूनिट्स हो गए ना, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ यूनिट्स हो गए, फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स मैं एग्जांपल ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 200 यूनिट्स ਉਹ यूनिट्स ਹੋ गए ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ਹੋਏਗੀ, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। उस तो बाद आंदा साडे कोल ब्रेक ईवन पॉइंट पढ़ लिया आपां कि ब्रेक ईवन पॉइंट की है टोटल रेवन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हुण है लॉस एरिया, ठीक है। क्वेश्चन बनते ना उत्ते लॉस एरिया की है प्रॉफिट एरिया की है। तो हुण देखना तुसी ऑबवियस जी गल है, जदों मेरा टोटल रेवन्यू ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ आ ब्लू शेडिड एरिया, ठीक है। या तो तुहानूं वो शेडिंग करके दोगे, वो तुहानूं पूछोगे जिहड़ा मेरा शेडिड एरिया एग्जाम्पल बी सी सॉरी ए सी और बी, ठीक है। वो तुहानूं पूछोगे ए बी सी एरिया की शो कर रहा है, तो तुसी की दसना है, तुसी दसना है वो लॉस शो कर रहा है, ठीक है। वो की शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। या तुहानूं ये भी पूछ सकते हैं, एक तरीका ये है कि शेडिंग करके पूछ लोगे कि ए बी सी एरिया दसो किहड़ा है, ठीक है। तो तुसी देखो जिथे मेरी आ देखो आ वाली लाइन, दूसरा पेन ले लैनी है, आ वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन ये केड़ी है टोटल कॉस्ट दी, ठीक है। तो जी आ पर्पल वाली लाइन है ये केड़ी है मेरी टोटल रेवन्यू दी, तो टोटल रेवन्यू नीचे है तो यदा मतलब की है, तो टोटल कॉस्ट ऊपर है, यदा मतलब की है ये सिचुएशन आ वाली है टोटल रेवन्यू इज़ लैस दैन टोटल कॉस्ट। तो इस सिचुएशन की हो रहा है लॉस हो रहा है, तो तुसी की दसोगे कि लॉस हो रहा है। दूजी चीज़ इदा भी पूछ सकते हैं कि ब्रेक ईवन पॉइंट दे लैफ्ट साइड ते की हो रहा बिजनेस नू, लैफ्ट साइड ते लॉस हो रहा, ठीक है। हुण दूजी तरीका देख लो, दूजा तुहानूं ये वाला एरिया जिहड़ा है शेडिंग करके दे सकते हो और नाम दे दोगे, कोई भी नाम दे सकते जिद्दां ए बी ए बी डी आप तो पहले लै चुके हैं, कुछ होर लैंदे शेडिंग की, ठीक है। उन्होंने थोनों नाम दे दिता सी एफ जी, ठीक है। तो थोनों पूछ सकते हैं सी एफ जी वाला एरिया की शो कर रहा है, तो तुसी देखो आ पर्पल लाइन आ जी मेरी ऑरेंज लाइन सीगी ये सीगी मेरी टोटल कॉस्ट दी, तो जी मेरी पर्पल लाइन सी वो मेरी सीगी टोटल रेवन्यू दी। हुण इस सिचुएशन से देखो टोटल रेवन्यू मेरा ज़्यादा है, मतलब अबव है ना, ऊपर नू है ना, तो टोटल कॉस्ट उहदे नीचे नू है, तो टोटल कॉस्ट घट है टोटल रेवन्यू ज़्यादा, तो ये एरिया की शो करूगा प्रॉफिट शो करूगा, ठीक है। दूजा तरीका ये पूछ सकते हैं कि राइट हैंड साइड ते दसो की है बिजनेस नू, तो राइट हैंड साइड ते की होएगा ब्रेक ईवन पॉइंट दे राइट हैंड साइड ते आ ब्रेक ईवन पॉइंट सीगा, ब्रेक ईवन पॉइंट सीगा, ठीक है। ब्रेक ईवन पॉइंट दे राइट हैंड साइड ते प्रॉफिट एरिया है, ब्रेक ईवन पॉइंट दे लैफ्ट हैंड साइड ते लॉस एरिया है। शेडिंग करके भी पूछ सकते हैं, डायरैक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हुण इंटरप्रिटेशन दे विच यही सब कुछ लिखे, एक बारी पढ़ लेंगे। आ देखो लॉस एरिया केड़ा है लैफ्ट ऑफ ब्रेक ईवन पॉइंट, लॉस एरिया केड़ा है लैफ्ट ऑफ ब्रेक ईवन पॉइंट, तो मैं तुहानूं हुणे दस के हटी हाँ। एरिया है लैफ्ट साइड ते लॉस एरिया, ठीक है जी। उस तो बाद आई थिंक मैं इत्थे एक पॉइंट मिस आउट कर दिता है, तुसीं मैंशन कर लेना पॉइंट नंबर 8, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 केड़ा होगा प्रॉफिट एरिया, लिखिया तो सीगा मैं शायद PDF दे विच ऐड नहीं हो पाया, ठीक है। प्रॉफिट एरिया, तो प्रॉफिट एरिया कित्थे होएगा राइट ऑफ ब्रेक ईवन पॉइंट, राइट साइड ऑफ ब्रेक ईवन पॉइंट, ठीक है। वो कित्थे होएगा राइट साइड ऑफ ब्रेक ईवन पॉइंट। तो देखो लॉस एरिया दे विच
ਲੋਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਿਲੋ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਇੰਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਸ ਇੰਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਵ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है। ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है। ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ख़त्म। ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ख़त्म। ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਊਚਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ। ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ टोटल रेवन्यू इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। C है टोटल रेवन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो यदा करैक्ट आंसर होएगा टोटल रेवन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। इसे बार बार पढ़ चुके हैं, लास्ट 2 क्लासेस तो आप यही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। नैक्सट आंदा अपने को फिक्स्ड कॉस्ट की होंगी है चेंज विद प्रोडक्शन, नहीं। जो चीज़ प्रोडक्शन के नाल चेंज होएगी वो हमेशा की होएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट आर वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट भी नहीं। इक्वल प्रॉफिट, नहीं। रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हुणे आपां उपर भी देख के आए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे विच, इहदी लाइन हमेशा की होंदी हॉरिजोंटल। जिन्ना मर्जी प्रोडक्शन लैवल हुंदा जावे इन्ने कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है। नैक्सट आंदा है साडे को 5th क्वेश्चन, PV रेशो किद्दां कैलकुलेट करते हैं। PV रेशो का फॉर्मूला मैं तुहानूं लास्ट लैक्चर दे विच करवाया सीगा। सेम फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो की तरह, बस ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो जो आप निकालते हैं उन्होंने 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो की बन जूगा, PV रेशो बन जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशो किद्दां निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100। तो देख लो फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स ये वाला तो है ही नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100 करेक्ट ऑप्शन B है। वेरिएबल कॉस्ट सेल ये वाला भी नहीं और D भी नहीं। A, C और D इरेलीवेंट ने, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। हुण तुसीं एक चीज़ याद रखनी है, हुण इत्थे तो डायरैक्ट देता इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, बट हो सकता कॉन्ट्रीब्यूशन उत्थे इदां करके दिती होवे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला भी की है, करेक्ट है। ठीक है। गलती ना करो, कॉन्ट्रीब्यूशन को किद्दां निकालते हाँ, की हो रहे दे फॉर्मूलाज है, मैं सब चीज़ें करा चुकी हैं डिटेल दे विच, तो प्लीज़ इनू ध्यान नाल करना। नैक्सट आंदा है साडे को 6th क्वेश्चन, कहते कि अगर सेल्स है 1 लाख
कंट्रीब्यूशन है 40,000, पीवी रेशो निकाल लो, ठीक है। हुण इन्होंने डायरैक्ट कंट्रीब्यूशन देती, पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इंटू 100, तो पुट कर दो वैल्यूज़ 1 लाख सॉरी कंट्रीब्यूशन तो न्यूमीनेटर दे विच कंट्रीब्यूशन हैगा 40,000, 1 लाख नाल डिवाइड कर दोगे, भाई आ 4 0 कैंसल आउट हो जाओगे, तो इत्थे हैगा 100, ये वाला 0 इतना कैंसल आउट हो जाएगा, 4 10 40, तो इसका आंसर क्या हैगा ऑप्शन बी 40%। पीवी रेशो हमेशा परसेंट के विच आती है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को 100 नाल मल्टीप्लाई करके ही पीवी रेशो निकालते हैं। हाँ, सो नैक्सट है साडे कोल 7th मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैं कल करवाया सी, परसेंटेज वाला भी सिंपल भी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होंदा है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक ईवन सेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी करैक्ट हो जाएगा। जो आप एक्चुअल सेल चो ब्रेक ईवन सेल्स माइनस कर देवांगे वो मेरा हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS। नैक्सट है साडे कोल वैन सेल्स इक्वल्स टू ब्रेक ईवन सेल्स। कहते जो सेल्स मेरी ब्रेक ईवन सेल्स के इक्वल हो जाएगी तो उदों की होएगा। देखो जो मेरी सेल्स ब्रेक ईवन सेल्स के इक्वल हो जाएगी उस कंडीशन दे विच ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखियो। उस कंडीशन दे विच प्रॉफिट मेरा की हो जाएगा 0, नो प्रॉफिट, ठीक है। इतने मेरा प्रॉफिट हमेशा की रहेगा 0 जो मेरी सेल्स एक्चुअल सेल्स इक्वल हो जाऊगी ब्रेक ईवन सेल्स के, ठीक है जी। नैक्सट है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 9, CVP एनालाइसिस की इंज्यूम करके चलता है। हुणे अजम्पशन के विचों क्वेश्चन बन के उठा, ठीक है। अजम्पशनस मैं करवाइया सी, वेरीएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट, लीनियर कॉस्ट बिहेवियर आप पढ़िया सी, लीनियर है बिहेवियर तो है ना, नॉन लीनियर तो है ही नहीं। कॉन्सटेंट सेलिंग प्राइस, मल्टीपल चेंजेस इन सेल्स मिक्स, ये सब चीज़ा इरेलीवेंट है। तो यदि जी अजम्पशन है वो किसी की कॉन्सटेंट सैलिंग प्राइस, मैं तुहानूं दस्सिया सी वो सब चीज़ों की लैके चल रहा सी CVP एनालाइसिस कॉन्सटेंट, ठीक है। ये मैं सारा करवाया है क्लास नंबर 1 दे विच, तो क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना। अजम्पशनस के उत्ते बेस्ड है तो यूजेस के उत्ते बेस्ड है। नैक्सट है साडे को क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट द फॉर्मूला यूज्ड। वो पूछ रहे कि डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने लिए साडा सूटेबल फॉर्मूला क्यों होएगा, ठीक है। तो आप हुणे जस्ट हुणे इसी क्लास दे विच पढ़िया फिक्सड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशो, ठीक है। ये उदा हो जाएगा करैक्ट आंसर। सो 10 होर क्वेश्चन हैगे और तुसी अपने आप करने की कोशिश करना है, मैं PDF तुहानूं दे दूँगी, ठीक है, टैलीग्राम चैनल के उत्ते। अज की वीडियो जिहदे विच आपां कवर किया है डिजायर्ड प्रॉफिट ते ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन, ठीक है, CVP एनालाइसिस की। तो हुण आपां जरा नज़र मार लैंदे अपने सिलेबस के उत्ते, ठीक है। देखो जो ऑफिशियल सिलेबस आया ना सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का ते जूनीयर ऑडिटर का, वो आ सिलेबस है, ठीक है। ये मैं तुहानूं दस देवां फाइनैंशियल यूनिट है ना जी फाइनैंशियल अकाउंटिंग, ये सिर्फ अपनी हैगी है इत्थे तक, लिक्विडेशन मैनेजमेंट अकाउंट्स तक, ठीक है। एक मिनट, इस तक ये सारी हैगी फाइनैंशियल यूनिट, सॉरी फाइनैंशियल अकाउंटिंग। उस तो अगे जी आया ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक अलग यूनिट है, अलग मतलब सबजैक्ट है, इन्होंने फाइनैंशियल अकाउंटिंग के विच ही इनकलूड किया हुआ है। तो इनू आपां अलग यूनिट मान के चल देंगे, ठीक है, ताकि साडा डिटेल दे विच सिलेबस जिहड़ा है वो कवर हो सके। इनू तुसी एक यूनिट ना मनो, ये 2 यूनिट्स है, फाइनैंशियल अकाउंटिंग तो दूसरी अपने आप को आ गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस आ दिता होया, आ सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है, ठीक है। उस तो बाद सीगा साडे को कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच साडे कोल आ सारा सिलेबस सीगा, ठीक है। ये सारा आपां अज फिनिश कर दिता है, ठीक है, सक्सैसफुली। साडे सारे ये वाले जिन्ना भी टॉपिक या फिर जिन्ना भी सिलेबस जिन्नी भी टर्म तुहाडे सिलेबस दे विच मैंशन सी आपां सारी कर लिया एक वीडियो दे विच, ठीक है। उस तो बाद अपने को आंदा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन, ये एक अलग यूनिट है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि साडे कोल हजे 3 यूनिट्स पेंडिंग है, ठीक है, 3 यूनिट्स साडियां पेंडिंग है। एक फाइनैंशियल अकाउंटिंग, दूसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, वो एक्चुअल दे विच एक कंसीडर कर रहे हैं बट है एक्चुअल दे विच वो 2, ठीक है। उस तो बाद 3rd नंबर पर आती है साडे कोल मार्जिनल कॉस्टिंग। हुण तुहाडा काम ये है कि मैनू तुसी कमेंट सैक्शन दे विच या फिर टैलीग्राम चैनल दे विच मैनू तुसी दस दो कि नैक्सट किहड़ी यूनिट स्टार्ट करनी है या फिर आपां MCQ करने हैं, जिद्दां तुसी कहोगे उद्दां आपां कर लवांगे। सो
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ